तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का एमबीबीएस ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि 18 फरवरी का जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है 10th का, उसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये दशमलव प्रसाद अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इससे क्वेश्चन जो है एक या दो या तीन चार जो क्वेश्चन है हर एक साल पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा तो बट्टे के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पे अगर 6/8 लिख देते हैं तो ये भिन्न संख्या हुआ। कौन सा संख्या हुआ? भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है कि जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। मतलब 6 यहाँ पे है अंश, ठीक है, और यहाँ पे 8 जो है वो क्या है? हर। तो नीचे वाला हर होता है। तो इसका जो हमको चेक करना है कि शांत है या अशांत, शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके जो नीचा मतलब हर, नीचे वाली संख्या को क्या बोलेंगे? हर। तो हर का क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करना है। हर का क्या करना है? गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड कर लेंगे, अगर गुणनखंड में दो सिर्फ आवे, सिर्फ दो, अगर सिर्फ दो आता है, सिर्फ दो, या सिर्फ 5 आता है, या सिर्फ 2 आता है, या सिर्फ 5 आता है, या दो गुने 5 आ जाता है, ठीक है। अगर इसके अलावा ये सब आ जाता है तो ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत। तो ये जो भिन्न जो दिया है क्या हो जाएगा? शांत दशमलव हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है या 5 आ जाता है, 3 5 आ जाता है, या 2 या 7 आ जाता है, मतलब दो तो है लेकिन 2 के साथ पहुंचना है, ये भी नहीं होगा। अगर सिर्फ 2 रहेगा तो शांत हो जाएगा, अगर 5 भी रहेगा तो वो भी शांत हो जाएगा। उसके साथ अगर 3 आ जाता है, 5 आता है, 9 आता है, तो क्या हो जाएगा? अगर ये सब कंडीशन आ जाएगा तो हो जाएगा अशांत, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम इसको चेक करेंगे। अगर ये पहले ऑप्शन हम ए को चेक कर लेते हैं, तो इसके हर में कितना है? 81। आपको अंश का गुणनखंड नहीं करना है, अगर भाग भी आपको नहीं देना, भाग आप देंगे तो आप भाग देते रह जाएंगे। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, उसके हर है उसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड भी आसान तरीका से हो सकता है। अगर गुणनखंड स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको कटाते हैं। 3 से कटेगा क्या? तो देखते हैं। 3 से 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है वो 1 है। तो 2 के पास ये इकाई अंक अगर 0 हो या 2 हो 4 हो तभी कट सकता है, अन्यथा नहीं कटेगा। तो इसको हम 3 से कटाते हैं। 3 से कटाते तो ये हो जाता है 3 दूनी 6, यहाँ पे जो होता है 2 बच गया, तो 3 7 21 हो जाता है। फिर 3 से 27 कट जाता है 9 बार में, फिर 3 से जो 9 है वो 3 बार में कट जाता है। तो सबसे पहले यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे सब इसमें 3 आया है। तो क्या वो 3 है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, सबको क्या करना है? गुना के रूप में लिखना है। क्या करके लिखना है? गुना। ये जो गुना के रूप में लिखते हैं इसी को गुणनखंड बोला जाता है। गुना के जो रूप में लिखते हैं इस 81 को, इसी को क्या बोला जाता है? गुणनखंड। और यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? सिर्फ 3। तो सबसे पहले अगर आपके हमें अभी क्या बताया था, अगर हर में मतलब 2 या 5 के अलावा कुछ आता है तो क्या हो जाएगा? अशांत। इसमें पूछ रहा है क्या है? शांत। शांत ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत। अब 41 का गुणनखंड करेंगे। तो 41 का गुणनखंड देखते हैं। तो 41 को ऐसा मतलब पारा में कि 41 इसमें आ जाए, तो 41 में इससे डायरेक्ट इसमें पता चल जाता है कि इसमें 2 या 5 अबे नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। तो हमसे पूछ क्या रहा है? शांत पूछ रहा है। सबसे पहले उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, इसमें हर में 45 है, तो 45 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो इसको कटा के देखते हैं इसमें 2 या 5 आता है या नहीं। तो इसको सबसे पहले कटाएंगे 2 से। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है। तो 3 से कटाते हैं। तो 3 से कटाते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता है, इसका 3 5 15, 15 45 हो जाता है, 3 5 15। यहाँ आ गया 3, 3 और 5। तो यहाँ पे 5 तो आ गया है, लेकिन 5 के साथ क्या आया है? 3। तो 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये दूर आता, ये दोनों, तो शांत हो जाता है, लेकिन 5 के साथ क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। और ऐसे भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बचा है वो लास्ट ऑप्शन बचा है, इससे भी ये सही हो जाएगा। अब सही कैसे होगा वो भी जांच इसमें कर लेते हैं। तो 80 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 को कटाएंगे 2 से तो 20 हो जाएगा, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसमें जो आ रहा है, जो भी टर्म आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, तो 2 और 5 के अलावा जो आएगा वो अशांत हो जाएगा। जो 2 और 5 इसमें आ गया है तो क्या हो जाएगा? शांत। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें हम करते हैं।
156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अगर पूछता है तो एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है, इसको बच्चा बना लेगा। तो कैसे इसको ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले जो संख्या दिया है इसमें पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड में है, इसका 2 का घातांक कितना, मतलब 2 का पावर पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, 156 का गुणनखंड करना है। तो गुणन से 2 गुना 3 गुना का 13, गुना में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान देना होगा कि जो संख्या सेम रहता है उसको पावर के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो जो संख्या सेम रहता है उसमें से एक संख्या लिख दिया जाता है। इसमें देख लेते हैं क्या वो संख्या, तो एगो 2 है तो उसमें पावर 2 लिख देते हैं, गुने 3 1 है तो 3 को पावर 1 लिख देंगे, 13 भी 1 के होते तो इससे 13 पावर 1 लिख सकते हैं। कुछ और पावर नहीं रहता तो पावर हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। इसमें पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना है, मतलब 2 का पावर कितना है। तो 2 का पावर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 156 के गुणनखंड में तो 2 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लेता है। तो बच्चा इसमें क्या होता है, फंस जाता है कि इसमें घातांक कैसे इसका जवाब देना है। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है 160 में आपको 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इसका जो है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा घातांक कैसे निकाला जाता है। बाकी हम अगला टाइप क्वेश्चन करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला टाइप का क्वेश्चन है कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या होगा। मौसा का मतलब होता है HCF। मौसा का मतलब क्या होता है, HCF। कभी कभी बच्चा जो फंस जाता है मौसा होता क्या है, हिंदी में जब आपको दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है HCF, ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्या का मौसा क्या है। तो इसका आंसर ऐसे 2 हो जाएगा। आखिर 2 होगा कैसे वो हम समझ लेते हैं। तो 2 इसमें बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्या। लगातार का मतलब होता है जैसे अगर 2 सम संख्या है तो 2 के बाद जो आएगा वो 4 आएगा, ये नहीं कि 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सब लगातार बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लगातार। तो 2 लगातार सम संख्या जब भी बोलेगा, जैसे मान लेते 2 लगातार सम संख्या 2 और 4 है, जब इसका HCF करेंगे जैसे 2 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 1, 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2, एक लिख भी सकते हैं, बाकी जो दोनों में मिलता है वो इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पे इसका 2 हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं 2 मार दिए हैं इस पे। तो हमेशा आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना पड़ेगा कि 2 लगातार सम संख्या का जब भी HCF पूछेगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका HCF 2 ही हो जाएगा। हमेशा के लिए ये 2 फिक्स हो गया। और जब भी आपको पूछेगा 2 लगातार विषम संख्या, 2 लगातार विषम संख्या का अगर आपसे पूछ लेता है HCF, 2 लगातार विषम संख्या का HCF, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो उसका आंसर हो जाता है 1। 2 लगातार विषम संख्या, जैसे पहला विषम संख्या मान लेते 1 और दूसरा 3 मान लेते, 1 3 का जब HCF करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से कटेगा या 3 5 ले लेते। तो ये कोई संख्या से जब 2 संख्या मतलब एक दूसरे से नहीं कटता है तो उसका HCF हमेशा क्या हो जाता है, 1 ही होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 लगातार विषम संख्या का HCF 1 होता है और 2 लगातार सम संख्या का HCF 2 होता है। अगला टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। यदि बहुपद P ऑफ x बराबर है x² - 2x प्लस का 5 के शून्यक a, b हो, इसका शून्यक a, b हो तो a, b का मान क्या होगा। इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि a, b दे दिया है तो a, b का वैल्यू कैसे निकालेगा, क्योंकि इसमें a, b तो दिख नहीं रहा। अरे भाई, जब इसमें बोल रहा है a, b इसका क्या है, शून्यक दिया है, तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे P ऑफ x, इसको एकदम आराम से समझेंगे ताकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाते हैं तो आपको इस टाइप पे कितनों भी हार्ड क्वेश्चन दे देगा तो आपसे आराम से बन जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है P ऑफ x कितना दिया है, x² - 2x प्लस का 5 के शून्यक। जब भी शून्यक बोलेगा तो आपको 0 के बराबर करना है। जब इसका आप शून्यक निकालते होंगे तो लास्ट में x का जो 2 वैल्यू निकलता होगा, जैसे x का मान लीजिए एक वैल्यू 3 निकल गया और x का एक वैल्यू यहाँ पे 6 निकल गया। अभी इसका x बराबर 3 और x बराबर 6 जिसका वैल्यू रियल वैल्यू नहीं है, मान लिए निकल गया। क्यों, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आपको वैल्यू निकलता है। तो ये जो होता है ये इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। मतलब एक शून्यक ए हो गया और एक शून्यक ए हो गया, ठीक है। तो इसमें अल्फा और बीटा नहीं बोल के या एक्स और एक्स का वैल्यू नहीं बोल के इसमें बोल दिया कि जो शून्यक इसका जो दुग निकला है, ई वाला वो ए है और ये बी है। मतलब अल्फा इसमें नहीं बोला, नहीं बीटा बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में जो वैल्यू निकलता है वो एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। यहाँ पे अल्फा नहीं बोल के यहाँ पे ए बोल दिया और बी बोल दिया। इसमें लास्ट में बोला है कि ए बी का वैल्यू मतलब
ए बी या अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा बोलिए या ए इंटू का बी बोलिए, दोनों का मतलब इसमें सेम ही चीज है, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसमें क्या करना पूछ रहा है, तो वो कैसे होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ गए क्या होता है। तो सिंपल सा इसमें जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें दिया क्या है, तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे जो दिया है, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 5 दिया बराबर का 0, क्योंकि शून्यक है। और आपको यहाँ पे ये चीज पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के जो साथ संख्या रहता है कोफिशिएंट मतलब गुणक, कुछ नहीं तो क्या है एक, वो ए का वैल्यू होता है। बी मतलब एक्स के साथ जो कोफिशिएंट रहता है गुणक में जो संख्या, चिन्ह के साथ मैक्सिमम बच्चा क्या करते हैं संख्या ले लेते हैं, तो इसी वजह से क्या हो जाता है गलत हो जाता है, यहाँ पे -2 हो जाएगा। और सी होता है मतलब अचर पद, ये भी चिन्ह के साथ, हमेशा साइन नहीं भूलना है, साइन अगर भूल जाइएगा तो भी आपका आंसर गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी या इसी को आप मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्य का गुणनफल होता है, जो कि होता है सी बटे का ए। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 बटे ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ए का वैल्यू 1 मतलब 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ही ना होगा। तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाएगा। इस टाइप से जब आप सोचिएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी पूछेगा एग्जाम में वो आराम से बन जाएगा। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अगला टाइप में हम जाते हैं, आदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो। मूल और शून्यक क्या होता है, इसमें जो अक्सर क्वेश्चन कभी कभी होता है इसमें शून्यक नहीं बोल के मूल बोलेगा, तो मूल और शून्यक सेम ही चीज होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि बहुत ये शून्यक क्या होता है और मूल क्या होता है। तो मूल और शून्यक एक ही चीज है। तो यहाँ पे 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा का मान पूछ रहा है। इसमें भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको सॉल्व करना है। सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन दिया है, फंक्शन मतलब कोई भी बहुपद यहाँ पे दे दिया है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे -5x प्लस का 7 दिया है, तो इसका मूल जब बोलेगा तो बराबर 0 कर देना। और इसमें क्या पूछ रहा है, अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद इतना कि क्या है मूल, मूल मतलब शून्य। जब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो x का वैल्यू अभी जो बताए थे, x का जो दो वैल्यू निकलता है, जैसे x बराबर 3 और x बराबर यहाँ पर -3 निकलता है, इसी को अल्फा बोलते हैं, इसी को बीटा बोलते हैं। ये जो अल्फा और बीटा होता है, ये जो द्विघात बहुपद दिख रहा है, इसका क्या होता है, ये शून्यक होता है या मूल होता है। मूल कहिए या शून्यक कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसमें बोल रहा है 1 बटा अल्फा प्लस का 1 बटा बीटा का वैल्यू निकालना। इसको टोटल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि टोटल सॉल्व करेंगे तो भी इतना आंसर उतने आएगा, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो टाइम को मैनेज करके चलना है ताकि टोटल क्वेश्चन आपसे बन पाए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे ए बी सी को अच्छा से लिख लेते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या रहता है, मतलब संख्या में एक्स स्क्वायर के यहाँ पे साथ क्या है एक, कुछ नहीं संख्या रहता तो क्या है एक हो जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का जो वैल्यू होता है, एक्स के साथ जो संख्या रहता है वो बी का वैल्यू हो जाता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे माइनस का पॉइंट चिन्ह के साथ हमेशा लिखिएगा, बार बार नहीं बोलेंगे। सी का वैल्यू जो है जाएगा प्लस में 7, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जो वैल्यू निकालना है, चूंकि वैल्यू किसका निकालना है, 1 बटे अल्फा प्लस का 1 बटे बीटा का, इसका वैल्यू चाहिए। तो नाउ थोड़ा सा इसको डिटेल में कर देते ताकि आपको एक बार कंसेप्ट समझने के बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछेगा वो आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस का बीटा मतलब होता है शून्य का योग। ये किस लिए निकालते हैं वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का बी बटा ये हमेशा याद रखिए। माइनस ये हिसाब वाला है, बी का जो वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में पहुंच दिया है, तो -5 बटा ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 5, एक नीचा में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा। जब भी आपको 1 बटा अल्फा या 1 बटा बीटा का वैल्यू बोलेगा निकालने, तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको निकालना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा का ए, सी यहाँ पे प्लस का 7 है, 7 से को लिख सकते हैं। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे लिख सकते हैं। 7 बटा 1, 1 का नीचे में कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ 7 लिख लेते हैं। अब ये क्यों निकाले हैं वो यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा अल्फा प्लस का 1 बटा बीटा,
तो इसको इसका जब अल्फा और बीटा का एलसीएम ये भिन्न का जोड़ के जैसे दिख रहा है, जैसे 1/2 प्लस का 1/3 ये भिन्न का जोड़ है, तो इसको क्या करेंगे भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ आपको एकदम शॉर्ट तरीका से बताते हैं। जब संख्या नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, नीचे वाला जो है ना उसको आपस में गुना करना है। तो अल्फा और बीटा को आपस में गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू का बीटा। उसके बाद कोना कोनी गुना करना है, बीटा को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा बीटा, बीच में जोड़ है तो जोड़े नहीं देंगे, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझिए, 1 प्लस का 2 लिखिए या 2 प्लस का 1 लिखिए तो 3 न होगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा लिखना है या बीटा प्लस का अल्फा, बात बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस का बीटा बटे का अल्फा इंटू का बीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो यहाँ से निकाले हैं वो रख देंगे। अब पता चला ना कि क्यों निकाल रहे थे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू यहाँ पे 5 निकला, तो 5 लिख देंगे बटे, तो बटे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 5/7। और ऑप्शन जिस ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।